गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश में जो एकमात्र हिंदू संत चिन्मय दास को जमानत मिल चुका है, लेकिन रिहाई अभी नहीं हुआ है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया है, लेकिन अभी कस्टडी में ऑलरेडी वो है। और कितने दिन से है तो 5 महीने से जेल में बंद है। किस लिए बंद है? क्या वो गुनाह किए थे या फिर सरकार का एक द्वेष था उनके प्रति? सभी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये है चिन्मय दास स्वामी, और इनको 5 महीने से जेल में बंद रखा हुआ है बांग्लादेश की सरकार ने। इन पे जो आरोप लगा है वो है राष्ट्रीय ध्वज, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान का आरोप लगा है, और हिंदू भावनाओं को मतलब दंगा फसाद कराने का आरोप लगा है। और बांग्लादेश में जब से आपका शेख हसीना हटी है और जो यूनुस सरकार जो आई है ना, मोहम्मद यूनुस को आने के बाद वहाँ दंगा फसाद, जो अल्पसंख्यक पे अत्याचार हुआ है, और जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चलना स्टार्ट किया है, बांग्लादेश से हाथ ये पाकिस्तान से हाथ मिलाया है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, इस तरह से मतलब कि वहाँ अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हुआ है। ये एक जीता जागता उदाहरण है चिन्मय दास स्वामी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, और देखते चलेंगे कि चिन्मय दास स्वामी का क्या आरोप था, कौन है, क्या इनका क्या रुतबा है बांग्लादेश में। सभी पे हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। बांग्लादेश के ढाका हाईकोर्ट ने जेल में बंद हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बुधवार को जमानत दे दी है। चिन्मय दास पिछले 5 महीने से देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है। चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने 23 अप्रैल को हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने चिन्मय दास के वकील के हवाले से बताया कि अभी चिन्मय की रिहाई तय नहीं हुई है। अगर बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक नहीं लगाता है तो चिन्मय को रिहा कर दिया जाएगा। चिन्मय पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप है। इस मामले में राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस इससे पहले 2 जनवरी को चटगांव की निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ये है चिन्मय दास स्वामी, और आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि कैसे वो भाषण दे रहे हैं। और इन पे जो आरोप है बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को अपमान करने का, वो निराधार है, गलत है। लेकिन सभी चीज़ें जो है वो कोर्ट पे डिपेंड करती है, कोर्ट क्या मानता है उस पर जाना जरूरी होगा। बट ये कोई भी अपना देश में देशभक्त ही होता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। लेकिन जिस देश में अल्पसंख्यकों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी आरोप से देशद्रोह पे, अदर केसेस पे लगा दिया जाता है और अल्पसंख्यकों का शोषण होते रहता है। और ये जीता जागता एक उदाहरण है बांग्लादेश, जहाँ अल्पसंख्यक धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो ना के बराबर रहे, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक तो ना के बराबर रहे, एक थोड़ा बहुत बांग्लादेश में बचा था, वो भी शेख हसीना के सरकार में थोड़ा सेफ थे। और जैसे ही मोहम्मद यूनुस आए, और मोहम्मद यूनुस को जनता इनको चुन करके नहीं लाई है, तख्ता पलट हुआ है। और तख्ता पलट ये हमारे पड़ोसी जो देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ये तख्ता पलट आम है। यहाँ यहाँ सरकारें चुन करके नहीं आती है, मतलब कि बल के दम पे सरकार बनाया जाता है। तो आप पुलिस ने चटगांव जाते वक्त एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था इनको। बांग्लादेश पुलिस ने पिछले साल 25 नवंबर को ढाका से हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार किया था। तब वे चटगांव जा रहे थे। मौके पर मौजूद इस्कॉन के सदस्यों ने कहा कि टीबी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया। उन्होंने बस इतना कहा कि वे बात करना चाहते हैं। इसके बाद
वो उन्हें माइक्रो बस में बैठाकर ले गए। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा डीबी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रेजाउल करीम मलिक ने बताया था कि पुलिस के अनुरोध के बाद चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया था। के बाद चिन्मय दास को कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया था और इस तरह से उनपे केस जो है वो लगातार 5 महीना तक चला और फाइनली ढाका के हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत अभी दिया है, लेकिन रिहाई अभी नहीं हुआ है। अब ये कौन है इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी का असली नाम चंदन कुमार धर है। चंदन कुमार धर जब ब्रह्मचारी बने, और ये हिंदू परंपरा में ऐसा है कि वो नाम चेंज करते हैं जब ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। तो चंदन कुमार धर का नाम जो है वो चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी हुआ। वे चटगांव इस्कॉन के प्रमुख हैं। इस्कॉन बहुत बड़ा ग्रुप है और बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 5 अगस्त 2024 को पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था। के बाद बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं हुई थी। जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना देश छोड़कर के भारत आ गई थी, तो वहां रहने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों पे बहुत अत्याचार हुआ था। ऐसे ऐसे वीडियो आए थे जो शर्मनाक करने वाले वीडियो थे। हिंदू जो बहन बेटियां थी उनपे बहुत अत्याचार, कह सकते हैं कि रेप तक की घटनाएं जो है वो सामने आई थी और वीडियो में ऐसा दिखाया गया था और न्यूज चैनल में बड़े पैमाने पे ये हाईलाइटेड था। लेकिन धीरे धीरे हिंसा बंद हुई, हिंसा कम हुई बांग्लादेश में, लेकिन अभी भी हिंसा बांग्लादेश में जारी है। और उसी बीच चिन्मय दास स्वामी जो है वो एक नाम आया। इसके बाद बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सनातन जागरण मंच का गठन हुआ। चिन्मय प्रभु इसके प्रवक्ता बने। सनातन जागरण मंच के जरिए चिन्मय ने चटगांव और रंगपुर में कई रैलियों को संबोधित किया। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। अब क्यों गिरफ्तारी हुई इनका, तो 25 अक्टूबर को चटगांव के लालदीघी मैदान में नातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी, जिसे चिन्मय कृष्ण दास ने भी संबोधित किया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आनी सनातनी लिखा हुआ था। आमी सनातनी लिखा हुआ था और भगवा ध्वज था, जिस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया कि आप बांग्लादेश के ध्वज का अपमान किए हैं, इसलिए इन पे देशद्रोह का ये केस चलने लगा। रैली के बाद 31 अक्टूबर को बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्ण दास समेत 19 लोगों पर खिलाफ चटगांव में राजद्रोह का केस दर्ज कराया था। उन पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा है और इस आरोप के चलते उन्हें 5 महीने से जेल में बंद कर दिया गया है। तो अल्पसंख्यकों का बांग्लादेश में क्या हाल है, किस तरह से जीवन बसर कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं इस पूरा का पूरा मामला से। और ऐसा हिंदुस्तान जो बगल में है हम लोग, यहाँ फिलिस्तीन का झंडा जय फिलिस्तीन खुलेआम बोला जाता है और उसके बाद भी वैसा कुछ पनिश नहीं किया जाता है। और यही अंतर है जो भारत में रह रहे अल्पसंख्यक उनमें और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक उनमें। तो आपका क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।